नमस्ते बच्चों। इतिहास का पाठ तीसरा, ये पाठ हमारा ख़त्म हो गया था। पाठ का नाम है धार्मिक सौहार्द। इसमें देखो आखिरी भाग गुरु नानक, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि गुरु नानक धर्म सिख के प्रवर्तक और प्रथम गुरु थे। उनके कार्य का उल्लेख समन्वय के बहुत बड़े प्रयास के रूप में करना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम धर्मों के तीर्थ स्थानों पर ये गुरु नानक गए और वे मक्का भी गए थे। भक्ति भाव सभी और एक जैसा है, यह बात उनके ध्यान में आए है। उन्होंने सीख दी कि सबके साथ एक जैसा आचरण करना है। हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करने हेतु उन्होंने उपदेश के वे शुद्ध आचरण पर बल देते थे। गुरु नानक के उपदेशों में लोग प्रभावित हो गए थे। उनके शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। गुरु नानक के अनुयायियों का शिष्य अर्थात सिख कहते थे और गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब, इस ग्रंथ में स्वयं गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर आदि संतों की रचना का समावेश था। गुरु नानक के पश्चात सिखों के 9 गुरु हो गए। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इसके पश्चात सभी सिख गुरु गोविंद सिंह के आदेश के अनुसार धर्म गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानते थे। इसके बाद आखिरी भाग देखो, सूफी पंथ। इस्लाम में सब सूफी संप्रदाय एक पंथ है। सूफी संतों में यह श्रद्धा थी कि ईश्वर प्रेममय है। प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। सभी प्राणी मात्रा के प्रति प्रेम को ईश्वर का स्मरण करे, सादगी से रहे, यानी एकजुट होकर रहे। यह सीख सूफी संतों ने दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया महान सूफी संत थे। सूफी संतों के उपदेश के कारण हिंदू मुस्लिम समाज में सौहार्द स्थापित हुआ। सौहार्द का मतलब एकता, समानता। भारतीय संगीत में सूफी संगीत परंपरा का बहुत बड़ा योगदान रहा है और संतों के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलते हुए आचरण करना सामान्य लोगों के लिए आसान था। भक्ति आंदोलन में सभी स्त्री पुरुषों का समावेश था। संतों ने अपने विचार लोक भाषाओं में बताए थे। ये विचार सामान्य लोगों को अपने लगे। भारतीय संस्कृति के निर्माण और संरचना प्रक्रिया में भक्ति मार्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो और देखो, इसी तरह ये पाठ क्रमांक 3 धार्मिक सौहार्द, ये पाठ खत्म हो गया है। तो इसके नीचे स्वाध्याय दिया है। स्वाध्याय भी बहुत कम है। मैं थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ, बाकी का आप करो। देखो, पहला प्रश्न दिया है, परस्पर संबंध ढूंढकर लिखना है। जैसे पहला दिया है, श्री बसवेश्वर कहाँ कहते हो? कर्नाटक। तो मीराबाई मेवाड़ कहाँ है? तो राजस्थान। ऐसे लिखना है। दूसरा है रामानंद उत्तर भारत। तो महाप्रभु चैतन्य ये कहाँ के, वो लिखना है। चक्रधर विदर्भ मराठवाड़ा, शंकरदेव आसाम के। ऐसे आपको लिखना है। निम्न तालिका पूर्ण करो। भक्ति आंदोलन संत कबीर, महानुभव पंथ चक्रधर स्वामी और सिख धर्म गुरु नानक। गुरु ग्रंथ साहिब ये ग्रंथ का नाम है। चक्रधर स्वामी का ग्रंथ का नाम लिखना है। संत कबीर का ग्रंथ का नाम आपको ढूंढकर लिखना है। लेखन करना है, यानी इसके 2 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। ये प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। बहुत आसान है।
भक्ति आंदोलन में संत कबीर विख्यात संत के रूप में उदित हुए। लेखन करना है। दूसरा प्रश्न है, संत बसवेश्वर के कार्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ये पाठ का अच्छी तरह से वाचन करो। ये प्रश्न ढूंढने के लिए पाठ का वाचन भी होगा और प्रश्न के उत्तर भी मिलेंगे। ये सब आपको करना है। बाद में एक आपको जैसे हम कोढ़ यानी ये जो वाक्य दिया है, चौखट में छुपे संतों के नाम ढूंढना है। तो संतों के नाम है आप वाचन करके सोचकर लिखना है। जैसे देखो, गुरु नानक, देखो गुरु नानक ये हो गया। यह है गुरु गोविंद सिंह, ऐसे दो हो गए। दूसरा है चक्रधर स्वामी और बसवेश्वर, ऐसे अलग अलग प्रकार के शब्द जोड़कर ये जो नाम दिए हैं आपको ढूंढने और लिखने, बाकी कुछ नहीं, इतना आसान ये स्वाध्याय है। तो मन लगाकर करो। आधे महीने आपको बता दिए, ये आपको लिखना है। इसके बाद हमें नया पाठ देखना है। चौथा पाठ, शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र। तो देखो, ये दूसरे वीडियो में हम देखेंगे।